हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी निश्चित राशि पे आपका जो है किसी निश्चित राशि पे निश्चित समय के लिए, निश्चित टाइम के लिए, अवधि में निश्चित दर पे, आपका क्या है, रेट भी क्या है, निश्चित दर पे उधार लेने वाला व्यक्ति जो भुगतान करता है, जो आपका क्या करता है, आपका जो है भुगतान करता है, वो क्या होता है, एसआई कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका जो है इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, जिस दर पर की राशि जो है उधार ली जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं, आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है टाइम पीरियड, कोई राशि जो है जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए जो है उधार ली जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज की समय अवधि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है प्रिंसिपल क्या होता है, उधार ली गई राशि वो क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। जो अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन बोलते हैं इसको। मूलधन और ब्याज को जो सम जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल और आपका जो है एसआई को हम लोग सम करते हैं तो क्या होता है, अमाउंट होता है। आपका जो है अमाउंट होता है। सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड क्या होता है, अमाउंट होता है। आप जो आपका जो है राशि जो उधार लेते हैं, आपका जो है उसके बाद क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। नेक्स्ट जो आप देखें, कुछ बेसिक फार्मूला देख लेंगे। साधारण ब्याज का जो फार्मूला जो होता है, एस आई इक्वल टू क्या होता है, मूल प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है बाई 100। यहाँ पे देखेंगे पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल है, टी का मतलब क्या है, टाइम है, रेट का क्या मतलब है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, जो हम रेट पे हम लोग क्या लेते हैं, आपका जो है उधार लेते हैं अमाउंट को। तो आपका जो है ये क्या है, फार्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए आपका जो हमने आपको पहले ही बताया था, मिश्रधन निकालने क्या होता है, अमाउंट प्लस एसआई को हम लोग सम करके क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट के लिए एक और फार्मूला होता है, अगर आपका जो है एसआई नहीं दिया गया होगा, अगर प्रिंसिपल दिया होगा केवल, तो आप डायरेक्ट आपका जो है इस फार्मूला से आपका जो है अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए अगर आपका जो है अमाउंट दिया होगा, एसआई नहीं दिया होगा, डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, तो इस फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट इन ए टर्म, टर्म ऑफ ए, यानी कि आपका जो है एसआई निकालना होगा, अगर आपका जो है अमाउंट दिया होगा, उस केस में हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला से आपका जो है एसआई निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है 16,000 की राशि पे जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल है। आपका जो क्या है 15% ब्याज की दर से एक क्या आपका रेट दिया गया है। 3 वर्ष के में प्राप्त साधारण ब्याज तथा कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें जो है टाइम भी दिया गया है। हम लोग से जो है आपका क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है एंड क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। आपसे क्या है, एसआई पूछ रहा है और आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो हम लोग जो है आपका जो है एसआई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी करते हैं बाई 100, बाई 100। यहाँ पे जो आपका जो है पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 16,000 है, 16,000 है, इंटू आर कितना है, रेट कितना है, 15% है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, बाई 100 करेंगे, बाई 100 करेंगे। इसको आप कट कर लेंगे, जीरो से जीरो आपको कट कर, 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका जो है 160 इंटू 15×3=45। अब इसको इंटू करेंगे तो आपका जो आएगा वो 72,000 आएगा, सॉरी 7200 आएगा, आपका जो 72 से आएगा। तो हमने जो आपका जो है एसआई निकाल लिया, एसआई निकाल लिया, हमने एसआई निकाल लिया। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज टू पी प्लस एसआई होता है, पी प्लस एसआई होता है।
यहाँ पे देखेंगे पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 16,000 है, 16,000 है, प्लस एसआई हमने अभी निकाला कितना 7200, 7200, इसको आपका जो है ऐड करेंगे आपका जो तो कितना होगा 23,200 हो जाएगा, 23,200 हो जाएगा। इसको हम लोग जो है तो आपका जो है अमाउंट भी निकल गया, आपका जो है अमाउंट भी निकल गया। हमसे दो ही चीज़ पूछा था, क्या पूछा था, मिश्रधन पूछा था यानी अमाउंट पूछा था और साधारण ब्याज पूछा था। तो आपका जो है एसआई कितना हुआ 7200, अमाउंट कितना हुआ आपका जो है 23,200 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7200 एंड 23,200 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक जो आता है इसमें देखेंगे, टॉपिक पहला देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, समय की अवधारणा। यदि एक निश्चित राशि आपका जो है कोई जो है फिक्स क्या है प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज पे जो है क्या है टी वर्ष में टाइम आपका दिया होगा, समय की एन गुना हो जाती है, आपका जो है कितना गुना एन गुना हो जाती है। तो वार्षिक दर या समय का मान क्या होगा आपका जो है क्या होगा, एक आपका जो है अमाउंट दिया हो गया, समय भी दिया हो गया होगा, आपका जो है कितना 9 गुना हो रहा, एन गुना हो जा रहा होगा। तो इसमें जो हम लोग रेट परसेंट और टाइम का जो है कैसे निकालते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट इस फार्मूला के थ्रू भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। रेट परसेंट निकालने के लिए आपका जो है एन, आपका जो है एन -1 यानी कि जितना गुना हो रहा होगा उसमें से 1 माइनस करके बाई टी करके 100% कर देंगे। अगर आपको जो है टाइम निकालना होगा तो n-1 यानी जितना गुना हो रहा होगा उसमें से आपका जो है जो अमाउंट का जितना गुना हो रहा होगा उसमें से -1 करके बाई आर करेंगे। आर क्या है यहाँ पे रेट है, इंटू 100 कर देंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है क्वेश्चन जो है यदि साधारण ब्याज पे जो है एक राशि कोई राशि है आपका जो है यहाँ दिया नहीं है, 4 वर्षों में आपका टाइम दिया गया है, कितना गुना हो रहा है n गुना हो रहा है, यानी ये राशि जो है आपका कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है। तो ये क्या होगा आपका अमाउंट हो गया, ये आपका क्या होगा अमाउंट हो गया। तो वार्षिक दर यानी कि आपका जो है रेट परसेंट निकालना है। तो पहले हम तो आपका जो है बाई फार्मूला पहले सॉल्व कर लेते हैं। बाई फार्मूला हम लोग देखेंगे रेट निकालने के लिए क्या करते हैं n-1/t करते थे, रेट निकालने के लिए रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे n-1/t इंटू 100 करते थे। यहाँ पे n कितना हो रहा है 3 हो रहा है, n कितना है यहाँ पे 3 है, -1 टाइम कितना है 4 है, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका जो है 2/4 इंटू 100, इसको कट करेंगे तो आपका जो है कितना टाइम हो जाएगा 25 टाइम जाएगा, यानी कि कितना परसेंट हो गया आपका जो है 50% हो गया। यहाँ पे देखेंगे कितना 50% हो गया। हमसे क्या पूछा था रेट परसेंट पूछा था। तो आपका जो है डायरेक्ट हम लोग जो है फार्मूला के थ्रू जो है आपका जो सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप बेसिक तरीका से सॉल्व करना सकते हैं, देखते हैं आपका जो है हम लोग जो है प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, हमको टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 4 ईयर्स दिया गया है। बेसिक तरीका से हम लोग देख लेते हैं, आपका जो है अमाउंट दिया गया है 3 गुना, अमाउंट कितना दिया है प्रिंसिपल का 3 गुना, तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया 3 गुना। अब आपसे जो है क्या पूछा था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा था रेट परसेंट निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए पूछा आपसे, रेट परसेंट पूछा है। तो डायरेक्ट आप तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप, हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर डायरेक्ट आपको जो है एसआई निकालना होगा तो इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेट निकालना होगा सॉरी। तो आपका जो है इसमें क्या दिया गया है अमाउंट दिया गया है, तो या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या हम लोग जो है बेसिक तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग रेट निकालने के लिए एसआई निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना एसआई के हम लोग रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो एसआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से आपका जो है क्या होता है, आपका जो है एसआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपका रेट निकालने के लिए हम लोग पहले तो आपका जो है रेट निकालने के लिए एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कैसे निकलता है, आपका जो है अमाउंट माइनस पी करेंगे, आपका जो है एसआई निकल जाएगा। अमाउंट कितना है 3p है, माइनस पी करेंगे तो आपका जो है 2p हो गया। आपका जो है जब एसआई निकल गया तो रेट निकाल सकते हैं। रेट का क्या होता है आपका जो एसआई, एसआई कितना है 2p इंटू 100 बाई क्या होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है, टाइम कितना है 4 है, तो p से p तो आपको कट जाएगा और 2 से 2 ही कट जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो कितना टाइम से आएगा 50% हो जाएगा। तो आपका जो है बेसिक से भी बनाएंगे तो हो जाएगा।
हमने जो आपका जो है पहले जो है डायरेक्ट आपको क्या बताया, स्मार्ट अप्रोच लगाए थे, इसमें आपका जो है डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आप बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन जो है देखेंगे, यदि साधारण ब्याज जो है मूलधन का n गुना हो जाता है, इसमें देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, साधारण ब्याज जो है आपका जो है क्या हो रहा है, मूलधन का n गुना हो जा रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं, आपका जो है क्या कर रहा है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का n गुना हो जा रहा है, n गुना हो जा रहा है। इसको जो हम लोग आपका जो है क्या हो रहा है, n गुना हो जा रहा है, आपका जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PRT/100, PRT/100, और n इजकल टू क्या होगा आपका जो है RT-100 हो जाएगा, क्योंकि पी कट जाएगा, ये क्या होगा आपका पी कट जाएगा, प्रिंसिपल कट जाएगा। तो इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट क्या आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम है, n इंटू 100। आप जो है ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि जो है क्या है, राशि दिया गया, एक राशि जो है साधारण ब्याज पे जो है 7 वर्षों में, टाइम भी दिया गया, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये राशि जो है 7 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो कितनों वर्षों में ये जो राशि जो है 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में जो है राशि जो है कितना होगा, 5 गुना हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग आपका जो है पहले जो है स्मार्ट अप्रोच से हम लोग बनाते हैं, इसको पहले जिसको हम लोग बाय ट्रिक इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका जो है कोई अमाउंट है, आपका जो है कितना हो रहा है, 7 वर्षों में जो है 7 ईयर्स में जो है कितना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि आपका जो है इसमें जो है अगर P ऐड करेंगे तो कितना 2P हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका जो है जितना अमाउंट है उतना ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका जो 2P हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, आपका जो है कितने वर्षों में जो है कितना 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 4P ऐड करते हैं तो आपका जो है 5P हो जाएगा, 5P हो जाएगा। तो उतना ही इधर हम लोग इधर ऐड करेंगे, इधर क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना हम लोग ऐड किए हैं 4 किए हैं, उतना ही इधर हम लोग गुना कर देंगे। तो आपका जो है कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 28 ईयर्स में जो है आपका जो है अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। यही हमने लिखा था, आपका जो है n आपका जो है कितना हो जाएगा n इंटू 100, हमने जो आपका जो है यही समझाया था यहाँ पे। तो आपका जो है इसमें जो है कितने वर्षों में हो जाएगा 28 वर्षों में जो है आपका कोई राशि जो है कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये इधर आपका क्या करते हैं ऐड किए थे, प्रिंसिपल में क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल और ऐड किए थे तो 2 प्रिंसिपल हो गया था, आपका क्या है 2 गुना हो गया था। और आपसे पूछ रहा है 5 गुना होने के लिए, 5 गुना होने के लिए कितना हम लोग अगर 4 आपका जो है 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्रिंसिपल हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। वहाँ ही जो आपका जो है इतना आपका क्या करेंगे गुना कर लेंगे, यहाँ पे जो है 4 ऐड किए हैं तो इधर क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा आपका जो है 28 ईयर्स हो जाएगा। इसको हम लोग बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, जैसे कि आपका जो है इसमें क्या किया है, इसमें देख लेंगे आपका जो है हम लोग जो है प्रिंसिपल को जो है प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, प्रिंसिपल को P मान लेते हैं। टाइम जो आपका जो है कितना है 7 ईयर है, टाइम जो है 7 ईयर है। अमाउंट जो है कितना हो रहा है, अमाउंट कितना 2 गुना हो जा रहा है, तो इसको अमाउंट कितना होगा 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग SI पहले निकाल लेते हैं, SI निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, SI निकालने के लिए क्या करते हैं आपका जो SI कितना हो जाएगा P हो जाएगा। SI किसे निकालते हैं हम लोग, अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो SI निकल जाएगा। अब रेट निकालने के लिए आपका जो क्या होता है SI होता है इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू क्या होता है टाइम होता है, बाई क्या होता है टाइम होता है। तो P से P कट जाएगा, तो आपका जो है 100/7 क्या हो गया रेट परसेंट हो गया, आपका जो है रेट परसेंट हो गया। अब जो है क्या पूछ रहा है आपसे, कितने वर्षों में जो है मूल या राशि जो है कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। यानी राशि जो है राशि तो वही रहेगा, कितने वर्षों में जो है यहाँ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। और इसमें जो आपका जो है अमाउंट कितना हो रहा है 5 गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा क्योंकि सेम राशि है। तो इसमें SI जो आपका है कितना हो जाएगा 4P हो जाएगा, क्योंकि SI कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस, SI कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस क्या होता है प्रिंसिपल होता है, तो SI निकलता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछा था क्या होता है SI होता है, SI इंटू 100 होता है,
बाई क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू क्या होता है, रेट होता है, और रेट कितना है 100 है, और 7 क्या है ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं, कट करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, पी से 100 कट जाएगा, तो आपका कितना है 7 चौक 28 आ गया, 28 ईयर्स हो गया। तो यही हमने जो आपका जो है पहले बेसिक तरीका से भी बना, स्मार्ट अप्रोच लगाए थे, आपका जो है एक लाइन में इसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो ऐसे जो आपका जो है हमने जो आपका बेसिक तरीका भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, आपका जो है प्रिंसिपल आपका जो है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल दिया होगा और अमाउंट दिया होगा। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पे जो है, राशि हम लोग को दिया नहीं गया, तो हम लोग जो है आपका जो है कोई राशि दिया, किसी राशि पे जो है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, ये क्या है रेट है। 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो है आपका जो है 10 वर्ष में जो है एसआई दिया गया है, एसआई जो है तब मिश्रधन और मूलधन के बीच का क्या क्या रेशियो पूछ रहा है हम लोग से। आपका जो है इसमें जो है देखेंगे क्या दिया है, प्रिंसिपल तो दिया नहीं गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम लोग जो है आपका जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो एसआई क्या होता है, पीआरटी होता है, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम इनटू बाई क्या होता है 100 होता है। एसआई कितना है 2000 है, एसआई कितना है 2000 है, प्रिंसिपल तो दिया नहीं है तो पी मान लेते हैं। रेट आपका कितना है, रेट आपका जो है 5 है, टाइम कितना है 10 है, बाई 100 आपका जो है कितना टाइम से, ये जो आपका जो है इसको कट कर लेंगे, आपका जो है इसको हम लोग इसलिए जो P इजकल टू क्या हो जाएगा, P इजकल टू क्या हो जाएगा आपका जो है 2000 इंटू 100 बाई 50 इसको कट करेंगे, 50 दूना 100, आपका जो है कितना गया, प्रिंसिपल जो आया वो 4000 आ गया, प्रिंसिपल जो आपका कितना मिला 4000 मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा था, मिश्रधन और मूलधन, मूलधन तो आ गया, और अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कितना हो गया 4000 हो गया, 4000 हो गया, प्लस एसआई कितना है 2000 है, आपका जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है 2000, तो आपका जो है कितना हो गया 6000 हो गया। आपसे जो है रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो, जो आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल, आपका जो है अमाउंट कितना आया 6000 आ गया है, 6000, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 3 और 2, यानी कि आपका जो है अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो जो है 3:2 आ गया। इसका जो है रेशियो कितना हो गया 3:2 हो गया। ये तो हमने जो आपका जो है बेसिक मेथड से सॉल्व किया, ये क्या था बेसिक मेथड था। इस क्वेश्चन में जो है आपको जो है पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपका जो है हम लोग जो है प्रिंसिपल को जो है 100% मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, आपका जो है 100% ऑफ एसआई मान लेते हैं, 100% एसआई मान लेते हैं। आपका जो है इसमें जो है 100% क्या हो गया आपका जो है, अब एसआई का जो है प्रिंसिपल का 100% मान लिए। हम जो अब आपका जो है टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, आपका जो है प्रिंसिपल तो आपका क्या है 100 है, तो हम जो आपका जो एसआई निकाल लेते हैं। तो आपका जो रेट कितना है 5 है, टाइम कितना था 10 था, यानी कि टोटल कितना हो गया 50% हो गया। आपका जो है एसआई जो है कितना है 50% हो गया, आपका जो है एसआई कितना होगा 50% हो गया। अब आपसे जो है क्वेश्चन में क्या पूछा था अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल पूछा था, आपका जो है अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल पूछा था, तो एसआई जो है आपका जो है मिल गया 50, आपका जो है क्या हो गया मूलधन भी यही है, प्रिंसिपल है ही, तो आपका जो है अमाउंट कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो इसको सम करेंगे तो कितना होगा 150 हो जाएगा। आपका जो है प्रिंसिपल कितना है 100 है, प्रिंसिपल कितना है 100% है, और आपका जो अमाउंट कितना है 150% है। इसको हम लोग जो कट कर लेंगे तो 50 से करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 से करेंगे आपका जो है 3 क्या होगा 2 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपका जो है हमने जो बाई ट्रिक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, बेसिक तरीके से हमने आपको सॉल्व किया था पहले। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें जो आपका जो होता है
प्रिंसिपल क्या होता है, सेम प्रिंसिपल। इसमें जो है आपका जो है प्रिंसिपल क्या होता है, सेम होता है। गिव्स डिफरेंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे आपका जो है साधारण ब्याज पे जो है, साधारण ब्याज पे जो है उधार दी गई जो कोई राशि है, आपका जो है प्रिंसिपल क्या है, कोई प्रिंसिपल है जो उधार दी गई है, 1 वर्षों में जो है कितना हो रहा है, 6076 हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, अमाउंट हुआ। तथा 4 वर्षों में जो है, 4 वर्षों में जो है ये कितना हो जा रहा है, 7504 हो जा रहा है। यानी कि आपका जो है मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे आपका जो है कोई राशि है 1 वर्षों में जो है वो कितना हो जा रहा है, 6076 हो जा रहा है, और 4 वर्षों में वही राशि जो है 7504 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। आपका जो है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो आपका जो है प्रिंसिपल प्लस आपका जो है 1 साल का जो है 1 साल का ही है, 1 साल का एसआई, इस 1 साल का क्या हम लोग 1 ईयर का एसआई लिख लेते हैं। आपका जो है 1 ईयर का जो है एसआई लिख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, कितना हुआ 6000 जो है 76 है। और 4 साल का जो है प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर्स का जो है 4 ईयर्स का एसआई लिख लेते हैं। ये कितना हो रहा है आपका 7504 हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। आपका जो है इक्वेशन 1 में से आपका जो है इसमें जो आपका जो अनसॉल्विंग जो है इक्वेशन 2 में से जो है इक्वेशन 2 -1 करते हैं। आपका जो है माइनस करेंगे तो आपका जो है इसमें देखेंगे ये क्या होगा, आपका कट जाएगा, पी कट जाएगा। आपका जो है 3 ईयर्स का जो है इसको माइनस करेंगे तो 3 ईयर्स का जो है एसआई जो है आपका जो है 3 ईयर का एसआई जो होगा वो कितना होगा, इसको माइनस करेंगे 75 में से जो आपका जो है 75 से 4 में से 6076 को माइनस करेंगे आपका कितना होगा 1400 जो है 28 हो जाएगा, 1428 हो जाएगा। तो 1 ईयर का जो है 1 ईयर का एसआई निकाल लेंगे। सिंपली इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 14 से 28 में जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 4 3 12 2, आपका जो है 7 3 21 6 6 हो जाएगा। 476 जो है 1 साल का क्या मिला, एसआई मिल गया। हम लोग को जब एसआई मिल गया, अमाउंट पता है, तो हम लोग इजीली जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल निकालने के अमाउंट कितना दिया था, 1 साल का जो अमाउंट कितना था आपका जो है 6076 था, और एसआई मिल गया कितना 476। तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 5600 हो जाएगा, 5600 हो गया। तो हमने जो आपका जो है यहाँ पे जो है क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। अब जो हम लोग से है इसमें क्या निकालना है, अब जो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। अब क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए क्या होता है, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसआई इंटू 100 करते हैं, एसआई इंटू 100 करते हैं। बाई क्या करते हैं, बाई जो आपका जो है मूलधन करते हैं। मूलधन कितना है आपका जो है 5600 है, और टाइम क्या है 1 है, और एसआई कितना है 476 इंटू 100 बाई मूलधन कितना है 5600 है, 5600 इंटू 1। आप इसको सिंपली कट कर लेंगे, सिंपली कट कर लेंगे। ये जो डबल जीरो से जाए डबल जीरो कट जाएगा। अब जो है 56 से जो है 476 में जो है डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 8.5% जो है रेट मिल जाएगा। तो हमसे जो है क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेट पूछा था और मूलधन पूछा था। तो मूलधन जो आपका जो होगा वो 5600 हो जाएगा, मूलधन क्या होगा 5600 हो जाएगा, और रेट जो होगा आपका क्या होगा 8.5% हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि, यानी कि रेट यहाँ पे जो है नहीं दिया गया, रेट यहाँ पे नहीं, आपका जो निश्चित दर पे जो है 3 साल में जो है कितना हो रहा है, आपका जो है 3 साल में जो है 14,880 रुपया हो जा रहा है, 5 साल में जो है 16,800 रुपया हो जा रहा है। तो उसी राशि पे जो है सेम राशि पे जो है सेम राशि पर जो है प्रति वर्ष की दर पे 4 वर्षों के का जो है साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा। तो पहले जो हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, ये क्या आपका जो है अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ पे जो है अमाउंट दिया गया है,
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो है सेम उसी मेथड से हम लोग लिख सकते हैं। आपका जो है इसको हम लोग डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल तो दिया नहीं है। आपका जो है 3 सालों में जो है कितना हो रहा है, 14,880 हो रहा है। 14,880 हो रहा है। ये कितने साल में हो रहा है आपका जो है ये कितने साल में हो रहा है आपका जो है 3 ईयर्स में हो रहा है। 3 साल में जो है कोई अमाउंट जो है क्या हो रहा है, 3 ईयर्स लिख लेते हैं। 3 साल में जो है 14,880 हो जा रहा है। और 5 साल में जो है आपका जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपका जो है P जो है कोई अमाउंट है, 3 साल में जो है आपका कितना हो रहा है, 14,880 हो जा रहा है। और यही अमाउंट जो है सेम अमाउंट जो है 5 सालों में कितना हो रहा है, 5 ईयर। इसको 3 ईयर लिख लेते हैं। 5 सालों में जो है कितना हो रहा है, 16,800 हो जा रहा है। 16,800 हो रहा है। ये आपका जो है 3 ईयर्स का मिल गया। और टोटल जो अमाउंट हो रहा है कितना हो रहा है, ये 5 साल का हो रहा है। तो इसका जो है ये जो आपका जो है कितने साल का हो गया, 2 ईयर्स का हो गया। 2 ईयर्स में जो है ये बैलेंस जो है 14,880 जो है कितना हो रहा है, 16,800 हो जा रहा है। 16,800 हो रहा है। यानी कि अमाउंट जो आपका जो है 2 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, इसमें देखेंगे 2 साल में जो है कितना हो रहा है, 1920 का ऐसा ही हो रहा है। ये क्या होगा, 1920 हो रहा है। इसको हम लोग मूलधन मानते हैं, इसको अमाउंट मानते हैं। तो एसआई कितना हो गया, एसआई जो मिला 2 साल का वो कितना मिला, 1920 मिला। अगर 2 साल का एसआई जो है 1920 है तो 1 साल का क्या होगा आपका जो है, 1 साल का क्या होगा, ये कितना 2 साल का होगा। तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 6 दूना 12, यानी कि 960 हो जाएगा। तो आपका जो है इधर का हम लोग अब यहाँ का जो है एसआई निकाल लेते हैं। यहाँ का एसआई निकालेंगे तो कितना 3 साल का है। तो 3 ईयर्स का एसआई क्या होगा, इसको में जो है 960 में जो है 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका 960 में जो है 3 से इंटू करेंगे तो 0, 36, 18, 29, 27, यानी कि 2800 जो है 80 हो जाएगा। आपका जो इसका कितना हुआ 2800, इसका जो है कितना हो गया 2800 जो है 80 हो गया। 2880 हो गया। आपका जो है एसआई कितना हो गया 2880 हो गया। इसमें जो आपका जो है जब आपका जो एसआई मिल गया तो हम लोग जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। जब हम लोग को जो है एसआई मिल गया है तो हम लोग जो है इजीली प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट है ही, एसआई मिल गया तो आपका जो 2880 जो है 14,880 में से माइनस करते हैं तो अमाउंट जो आपका कितना मिल गया 12,000 मिल गया। यहाँ पे जो आपका अमाउंट कितना हो गया 12,000 हो गया। हमसे क्या पूछा है 12,000 हो गया, आपका जो है अमाउंट मिल गया। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग जो है क्या निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है पीआरटी होता है, पीआरटी बाई 100। आपका जो है प्रिंसिपल कितना हुआ है 12,000 हुआ है। 12,000 इंटू आर कितना है, रेट आपको दिया है कितना 10 दिया है क्वेश्चन में ही। आपका रेट कितना दिया है 10% है। कितना टाइम भी दिया गया है 4, आपका जो है टाइम भी दिया गया है 4 बाई 100। इसको कट कर लेंगे, इसको कट करेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो आपका जो है 12 इंटू 12 नहीं 120 इंटू 40, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। और आपका जो है डबल जीरो लगाएंगे 4800। तो इसका जो है आपका जो है एसआई जो आया कितना आया 4800 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो आपसे क्या पूछा था एसआई ही पूछा था। क्वेश्चन में जो आपका एसआई पूछा है और एसआई जो होगा कितना होगा 4800 होगा। इसको हम लोग आपका जो है चलिए एक और तरीका से देख लेते हैं, हम लोग बेसिक तरीका से भी देख लेते हैं। इसका जो है जैसे कि आपका जो है हम लोग पहले के तरीका से देखते हैं। P प्लस कितने साल पे 3 साल पे था, 3 ईयर्स का जो है एसआई निकाल लेते हैं। और आपका जो है प्रिंसिपल प्लस अगर एसआई को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है अमाउंट मिलता है। अमाउंट कितना है 14,880 है। अमाउंट कितना है आपका जो है अमाउंट देखेंगे इसमें 14,880 है। नेक्स्ट फिर आपका जो है प्रिंसिपल प्लस अब कितना साल 5 साल के लिए था। 5 ईयर्स का जो है एसआई अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आपका क्या मिलता है अमाउंट मिलता है।
और अमाउंट कितना हो रहा है 16,800 जो है कितना हो रहा है 16,800 हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में देखेंगे कितना हो रहा है 16,800 हो रहा है आपका जो है। इसको हम लोग इक्वेशन जो है 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 2 में से जो है इक्वेशन 2 में से जो है इक्वेशन -1 करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे आपका तो क्या होगा आपका जो है ये पी से पी कट जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 ईयर का जो है 2 ईयर का जो है एसआई क्या होगा 2 साल का एसआई क्या होगा। अब 16,800 में से जो है 14,000 जो आपका जो है माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे तो आपका जो है 1920 आएगा, 1920 आएगा। तो आपका जो है 1 ईयर का निकाल सकते हैं। 1 ईयर का एसआई जो है क्या होगा आपका जो है 1 ईयर का एसआई करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, 960 हो जाएगा आपका जो है 960 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है क्वेश्चन में देखेंगे ये कितना डिफरेंट कितना का हो रहा है टाइम का आपका जो है आपका जो 2 साल का निकाल लिए। अब जो हम लोग को जो है 3 साल का जो है निकालना होगा, 3 साल का एसआई निकालना होगा। 3 साल का एसआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 ईयर्स का एसआई निकालने के लिए 3 से इंटू कर देंगे, 3 इंटू 960 इसको इंटू करेंगे 0 36 18 29 27 280 हो जाएगा आपका जो है एसआई कितना आया 3 साल का 280 आ गया। अब जो हम लोग को जो है हम लोग को जब एसआई मिल गया 3 ईयर का जो है एसआई मिल गया आपका जो है अमाउंट पता ही है तो हम लोग आपका जो है सिंपली प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अमाउंट कितना था आपका जो है अमाउंट कितना था 3 साल का कितना अमाउंट था 14,880 था, माइनस एसआई कर देंगे। ये क्या है आपका जो है 3 साल का एसआई है तो इसको एसआई करेंगे तो 2880 तो आप माइनस करेंगे तो आपका जो है कितना आएगा 12,000 आएगा, 12,000 आएगा। तो हम लोग को जो है आपका जो है प्रिंसिपल मिल गया आपका जो है एसआई भी मिल गया। अब हम लोग क्या निकालना है आपका जो है एसआई निकालना है। सेकेंड जो आपका जो टर्म दिया गया क्वेश्चन में एसआई निकालना है तो 12,000 इंटू आपका जो रेट कितना दिया गया है रेट देखेंगे इसमें रेट आपका जो है 10% है, टाइम कितना है 4 है, 10 इंटू 4/100 इसको जो आप सिंपली आप कट कर लेंगे, 00 से 00 कट जाएगा तो 120 इंटू 40 इसको 8 करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 00 आपका जो है एसआई कितना आ गया 4800 आ गया। इसके पहले हमने भी देखा था डायग्राम के थ्रू भी देखे थे तो इसका भी आंसर कितना आया था 4800 ही आया था तो इसका राइट आंसर कितना होगा 4800 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक जो आता है इसमें जो होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, इसमें जो आपका जो है टोटल एसआई हम लोग को निकालना होता है। चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है एक निश्चित जो है आपका जो है कोई प्रिंसिपल जो है 3 साल में जो है आपका जो टाइम दिया गया है रेट दिया गया है, अगले साल जो है फिर क्या 4 ईयर्स में जो है 8% है, 7 वर्षों के बाद जो है 12% होता है, उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में जो है आपका टोटल 11 साल में जो है कितना हो रहा है एसआई जो है 27,600 हो रहा है, यानी कि जो है कोई निश्चित राशि जो है 3 वर्षों के लिए रेट 3 वर्षों के लिए रेट क्या है 4% है, अगले 4 वर्षों के लिए रेट कितना है 80% है, 7% आपका 7 वर्षों के लिए कितना है 12% है। आपका जो है टोटल जो टाइम जो है टोटल 11 वर्षों की अवधि की साधारण बैच कर रहा है 27,600 हो रहा है। इसका जो हम लोग टोटल पहले जो है इंटरेस्ट परसेंट निकाल लेते हैं। टोटल जो है आपका जो है टोटल जो है इंटरेस्ट परसेंट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट परसेंट निकाल लेते हैं क्योंकि आपका अमाउंट जो है दिया नहीं है तो हम लोग अमाउंट सबको बराबर ही मान के चलते हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे हम लोग जो है टोटल क्या निकाल लेते हैं एसआई परसेंट निकाल लेते हैं। आपका जो है 3 इंटू 4% प्लस 4 इंटू 8% क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल क्या है इक्वल मान के चलते हैं, प्लस क्योंकि आपका अमाउंट दिया नहीं है आपका जो है 7 इंटू 12%, इसको आपका जो है 4 3 12% प्लस 8 चौका 32% प्लस 62 84 होता है 84% आपका जो है 12% है 7 आपका जो है 4% 4 वर्षों के लिए जो है
आपका जो है 8% है। तो आपका जो है 4 वर्षों के लिए कितना है 8% है। आपका जो है तथा 7 वर्षों के लिए जो है 12%। आपका जो है 7 वर्षों के बाद जो है, यानी 7 वर्षों के बाद जो है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे देखेंगे 7 वर्षों के बाद जो है 12% है, यानी कि जो है 4 3 7 है, 12% जो है, और कितना टोटल कितना है 11% है। तो आपका जो है 7 निकल गया 11 में से, तो आपका कितना बचेगा 4 ही बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि आगे जो है कितने 4 वर्षों के लिए ही हो रहा है। तो आपका जो है वार्षिक कितना होगा 48% होगा। टोटल जो आपका जो है एसआई परसेंट जो है कितना आया, इसको ऐड करेंगे 8 2 10 10 2 12, 4 3 7 7 1 8 1 9, यानी कि 92% हो रहा है। आपका जो है कितना हो रहा है टोटल एसआई जो होता है कितना हो रहा है परसेंट जो होता है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 92% हो रहा है। आपका जो है यहाँ पे देखेंगे टोटल आपका कितना दिया गया वैल्यू, टोटल 92% का जो है इंटरेस्ट का जो है आपका टोटल एसआई का कितना दिया गया है 27,600 दिया गया है। 27,000 जो है 27,600 है। आपसे क्या पूछा है, यह राशि क्या है, यानी कि 100% पूछा है। 100% क्या होगा, इसको अब सिंपली हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका जो है 27,600 इंटू 100 बाई 92 आपका जो है 92 हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग इसको कट कर लेते हैं, 3 से देखेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 300 हो गया। 300 में जो है 100 से गुना करेंगे तो 300 फिर 00, यानी कि आपका जो है कितना हो गया, आपका जो है 30,000 हो जाएगा। टोटल जो आपका जो है 30,000 हो जाएगा। इसका जो है राइट जो आपका जो है प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल जो आपका जो है 30,000 आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा 30,000 हो जाएगा। इसमें जो आपका जो है यही पूछा था। नेक्स्ट जो आपको देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। इसमें जो आपका जो है कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो है साधारण ब्याज पे जो है 9,000 को 3 भागों में, इसको जो है 3 पार्ट में क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है। 3%, 4% और 6% की दर से निवेश कर रहा है। ये क्या है आपका जो है रेट दिया गया है। टोटल अमाउंट कितना है 9,000 है। एक वर्ष के अंत में जो है उससे तीनों मामलों में जो है समान ब्याज प्राप्त हुआ। आपका जो है एक वर्ष के अंत में जो है लास्ट में जो है 1 साल के अंत, यानी कि कितना टाइम पीरियड कितना है पूरा 1 साल है। टोटल 1 साल में जो है आपका जो है समान, इसको एसआई कितना मिला है इक्वल एसआई मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 6% पर निवेशित राशि क्या है। इसमें जो आपका जो है देखेंगे आपका जो है इन्वेस्ट का रेशियो जो है, क्योंकि दिया तो है नहीं, तो टोटल अमाउंट 9,000 है, तो इन्वेस्ट का अमाउंट जो हम लोग मान लेते हैं। इसमें जो हम लोग लेट मान लेते हैं सम ऑफ इन्वेस्ट ऑफ रेशियो। आपका जो है हम लोग जो है मान लेते हैं लेट द सम इन्वेस्टेड मान लेते हैं कितना इन्वेस्टेड इन द रेशियो, क्योंकि अमाउंट तो दिया नहीं है, XYZ मान लेते हैं। आपका जो है इन्वेस्ट का राशि जो है क्या है XYZ मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं। आपका जो है क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 साल के अंत में जो है आपका जो है क्या हो रहा है, राशि जो है क्या हो रहा है एसआई जो है क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। इन्वेस्ट का राशि जो हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वल मान लेते हैं। आपका जो है एसआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन क्या होता है एसआई निकालने के लिए कहते हैं मूल, आपका जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं, तीनों को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे जो है इन्वेस्ट राशि क्या है 3% है, और आपका जो है कितना इन्वेस्ट किए हैं रेट क्या है 3% है, और इन्वेस्ट कितना किए हैं एक्स किए हैं, इसको के मान लेते हैं, के मान लेते हैं। आपका जो है नेक्स्ट जो आपका जो है वाई है। आपका जो है सेकेंड जो आपका रेट कितना है 4 है, तो 4y बाई 100 इजकल टू के मान लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है 6 है, तो 6z आपका जो है इन्वेस्ट कितना है जेड है, आपका जो है रेट कितना है 6% है, 6% है इजकल टू के मान लेते हैं। आपको जो है इसको हम लोग जो है एक्स वाई के जेड के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आपका जो है एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
100x आपका जो है x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि आपका जो है एक क्या है इन्वेस्ट किए थे लोग, टोटल अमाउंट कितना था 9000 को हम लोग जो है शेयर में बांटे थे एक्स वाई जेड के। आपका जो है एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखने के लिए आपका क्या होगा 300k/3 हो जाएगा, प्लस आपका जो है 100k/4 हो जाएगा, प्लस 100k/ कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा, 6z हो जाएगा। अब जो आपका जो है अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे आपका जो है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसका हम लोग क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका जो है एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। इसको कर कितना करेंगे 4 टाइम्स में, यानी कि 400k हो जाएगा, प्लस 3 यानी 300k हो जाएगा, प्लस इसको 2 से करेंगे यानी कि 200k हो जाएगा। इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना होगा 4 3 7 7 2 900k/12 हो जाएगा। इसलिए आपका जो है यहाँ पे देखेंगे इसका जो है कितना होगा, इसको कट करेंगे तो कितना होगा आपका 75k होगा। इसको जो आप कट करेंगे तो आपका जो है कितना होगा 7500k हो जाएगा। आपका जो है टोटल जो आपका इंटरेस्ट जो दिया गया है, टोटल इंटरेस्ट देखेंगे 75k का वैल्यू कितना है, हमने टोटल आपका जो है इन्वेस्ट आपका जो है निकाल लिया है, तो 7500k कितना हुआ 9000 है। आपका जो टोटल इन्वेस्ट कितना था 9000 था, इसलिए k बराबर 9000/75। इसको कट करेंगे आप, इसको कट करेंगे तो आपका जो है 120 आएगा, 120 आएगा। आपका जो है इन्वेस्ट का जो है क्या आ गया 175 आ गया, 120 आ गया। अब इसमें जो आपका जो है क्या पूछ रहा है 6% पर निवेशित राशि क्या है, तो 6% पर निवेशित राशि क्या है आपका जो 100k/6 था। आपका जो 100 क्या था 6 था। इसको सिंपली हम लोग कट कर लेंगे। आपका जो है 100 कितना था 6% का हमसे पूछ रहा है, तो आपका जो है 100 इंटू क्या था आपका जो 100 इंटू k/ आपका जो है क्या है 6 था। इसको कट करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, आपका जो है कितना आ गया 2000 आ गया। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 2000 आ जाएगा। इसमें जो हमसे क्या पूछा था 6% पे निवेशित राशि क्या है, तो हमने जो है आपका 6% जेड था, आपका जो है क्या था निवेशित राशि क्या था 6z/100 था। तो इसको हमने जो है एक्स वाई के फॉर्म में लिखा था, तो आपका जो है 100k/6z था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, आपका जो है इसमें जो है साधारण ब्याज क्या रहा आपका जो है टोटल एसआई पूछ रहा है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है एक व्यक्ति जो है कितना 25,000 जो है इन्वेस्ट कर रहा है, 1/4 ये क्या है 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पे। आपका जो है इसमें जो है टोटल अमाउंट जो है कितना है 25,000 है, और 1/4 राशि यानी इस टोटल अमाउंट का जो है 1 जो है उस आपका जो है रेट नहीं दिया गया है, किसी रेट पे जो क्या इन्वेस्ट किया है तथा शेष, यानी कि अगर आपका टोटल कितना शेयर है 4 शेयर है, तो 1 शेयर जो आपका इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या है किसी निश्चित राशि पे जो क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो है रेट नहीं दिया गया। और बाकी के जो है अगर एक राशि जो है R% पर शेयर किया है तो बाकी कितना हुआ 3%, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो जो है कितना 4% की जो है उच्च दर पे निवेश यदि 2 वर्षों के लिए कुल आपका एसआई जो है कितना 4125 है, तो दूसरी राशि को किस दर पे जो है निवेश किया गया था, यानी कि आपसे ये रेट पूछ रहा है। आपका जो पहला जो आपका जो है रेट पूछ रहा है, इसको हम लोग जो है पहले तो आपका जो है इसमें जो है आपका जो है फर्स्ट ईयर का जो है नेट एसआई % निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का जो है नेट एसआई % निकाल लेते हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे टोटल जो आपका जो है इसमें देखेंगे टोटल आपका जो है टोटल इसमें देखेंगे टोटल आपका जो है एसआई कितना दिया गया है 4125 दिया गया है। आपका जो है टोटल अमाउंट कितना है, कितने अमाउंट पे है 25,000 पे है, 25,000 पे। और आपका जो है ये कितने 2 सालों का टोटल एसआई था इंटू 100। हम लोग जो है आपका जो है
SI परसेंट निकाल लेते हैं, SI परसेंट निकाल लेते हैं। इसको कट करेंगे आपका जो है, इसको कट करेंगे आपका जो है डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। और आपका जो है इससे जो है देखेंगे 25 से देखेंगे तो 25 से 10 टाइम्स हो जाएगा। ये 25 जो है आपका जो है कितने टाइम्स जाएगा, ये 25 जो आपका जो है इसको कट करेंगे तो 165 टाइम्स हो जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका जो है 33 टाइम्स से जाएगा। आपका जो है 33 आपका जो है 4 होगा। इसको कट करेंगे तो आपका जो है टोटल परसेंट जो आएगा 8.25% आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल परसेंटेज जो है आपका टोटल अमाउंट, यानी कि आपका जो है टोटल अमाउंट का जो है एसआई, आपका जो है टोटल एसआई भी दिया गया था, टोटल अमाउंट भी दिया गया था। आपका जो है हमने जो आपका रेट निकाल लिया। हमने जो आपका जो है क्या किया, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपका जो है रेट परसेंट निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, हमको एसआई लिखते हैं। तो एसआई कितना था, 4125 था इंटू 100। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल लिखते हैं 25,000, हमने वही लिखा था आपसे, इंटू आपका क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। टोटल टाइम कितना था, 2 था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था। तो आपका जो टोटल अब रेट निकल गया, आपको जो है एक रेट दिया ही गया है, तो हम सेकेंड रेट आपका जो है इजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो है इन्वेस्ट का क्या था, सम देखेंगे, आपका जो है रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो है कितना, टोटल कितना था, 4 था। आपका जो है क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखेंगे 1/4 है, यानी कि इसमें जो है 1/4 है। यानी कि पहला जो आपका जो है, पहला जो आपका जो इन्वेस्ट का जो रेट है, रेट आपका लिखेंगे, रेट जो है पहला जो इन्वेस्ट का रेट जो है R% है, क्योंकि हमसे जो है इसमें दिया नहीं गया। और सेकंड ये आपका 3 होगा, क्योंकि टोटल आपका जो है कितना है, 4 है, तो 3 एक 4 हो गया आपका जो है। और सेकंड जो आपका जो रेट जो है वो रेट दिया गया कितना, आपका जो है कितना कह रहा है, इसमें जो 4% उच्च दर पे, यानी कि आपका जो है पहले जो रेट था उससे कितना 4.4% आर प्लस 4%, यानी कि पहले के रेट से जो है 4% रेट क्या है, ग्रो कर रहा है। ओवरऑल जो आपका जो है कितना आया, 8.25 आया, 8.25% आया। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट जो है कितना है, 8.25% है। अब जो हम लोग जो है इसमें जो है आपसे क्या पूछा था, दूसरी जो राशि जो है किस दर पे निवेश किया गया, यानी कि आपसे जो है रेट पूछा है, दूसरी रेट पूछा है, आपका जो है सेकेंड रेट पूछा गया है। तो हम जो है आपका जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो है आपका जो है इसमें हम लोग गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, R% हो जाएगा, R% प्लस, क्योंकि आपका जो है दोनों का क्या है रेट, टोटल हम लोग दोनों का रेट का जो है क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। ये क्या होगा, 3R प्लस 12% इजकल टू आपका जो है ये कितने का है, 4 यूनिट का है, क्योंकि टोटल कितना है 4 यूनिट है, 3 एंड 4, तो आपका जो है कितना होगा 8.25%, 25% R% प्लस 3R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ये क्या होगा 12%, ये क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या होगा 12 हो जाएगा। आपका जो है इसको करेंगे तो 33 होगा, इसको इंटू करेंगे आपका जो है तो आपका कितना होगा 33 हो जाएगा, 33%। अब जो है 4R% ये 12 उधर जाएगा, तो 33 में से 12 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो है माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसलिए R जो होगा 4 से करेंगे तो 5 होगा 20, आपका जो 5.25% आ जाएगा। तो हम लोग से जो है R निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट निकाल लिए, सेकेंड रेट पूछ रहा है हमसे, जो आपका जो है क्वेश्चन में जो है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सिंपली जो है R निकल गया, आपका R निकल गया। और आपका जो है कितना हो जाएगा, सेकेंड रेट निकालने के लिए, सेकेंड रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 4 इंटू, क्योंकि आपका जो है 4% क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है 5.25%, तो इसको ऐड करेंगे 9.25%। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा 9.25% होगा। हमसे जो आपका जो है सेकेंड रेट पूछा था, तो सेकेंड रेट क्या होगा 9.25% हो जाएगा। सेकेंड जो रेट जो है वो क्या होगा 9.2% हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो आपका जो टॉपिक जो है
कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, इसमें जो है अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति ने जो है अपने, आपका जो है एक व्यक्ति ने जो है दो बच्चों जिनकी आयु कितना है 9 वर्ष है 13 वर्ष है कि बैंक खातों में जो है टोटल अमाउंट कितना है, आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी टोटल अमाउंट जो है 21,000 जो है 750 की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है ताकि 21 वर्ष की आयु में जो है आपको जो है रेट भी दिया गया है और टोटल आपका जो है मैच्योरिटी टाइम कितना है 21 साल पे है। क्या हो समान, क्या हो अमाउंट, क्या हो सॉरी ये प्रिंसिपल ही है, अमाउंट जो है क्या हो इक्वल हो, आपका दोनों बच्चों का जो है अमाउंट क्या हो इक्वल हो जाए। तो छोटे बच्चों का भाग कितना, आपका जो टोटल अमाउंट कितना है 21,750, किस रेशियो में आपका जो इन्वेस्ट करें ताकि जो आपका जो है अमाउंट जो है 21 साल पे जो है 4.5% के रेट से क्या हो इक्वल हो जाए। चलिए हम इसको देखते हैं। आपका जो है सबसे पहले तो देखेंगे आपका जो है इस जो दोनों बच्चों का जो है टाइम पीरियड कितना है इन्वेस्ट का, दोनों बच्चों का जो है पहले तो हम लोग यंगर का लिख लेते हैं। आपका जो यंगर बच्चा जो है उसका जो है टाइम और इन्वेस्टमेंट पीरियड लिख लेते हैं। यंगर बच्चों का जो है इसका कितना है 9 साल है और मेच्योरिटी कितना हो रहा है 21 साल में हो रहा है। तो टोटल जो टाइम मिला है इसको इन्वेस्टमेंट का, टोटल जो टाइम मिला है वो कितना मिला है 12 साल मिला है, 12 साल मिला है। जो एल्डर जो बच्चा है, एल्डर जो बच्चा जो 12 वाला है इसको हम लिख लेते हैं। आपका जो है इसका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लिख लेते हैं, इसको कितना टाइम मिला है, मैच्योरिटी कितना बढ़ा है 21 पे हो रहा है, इसका उम्र कितना है 13 साल है, 13 साल है। इसमें माइनस करेंगे आपका कितना हो जाएगा 8 3 21 21 8 साल हो जाएगा। यानी इसके पास जो टाइम मिला है वो कितना मिला है 12 साल मिला है। यंगर जो है इस चाइल्ड को जो है 8 साल का समय मिला है और एल्डर जो है जो 12 जो है इसको कितना मिला है 8 साल का टाइम मिला है। अब जो हम लोग जो है इसमें जो है आपका जो है क्या करेंगे, आपका जो है हम लोग जो है दोनों क्या करेंगे इक्वल करेंगे। आपका जो है क्योंकि हम लोग जो है एज के 21 साल के बाद जो क्या होना चाहिए अमाउंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आपका जो है हम लोग जो है अमाउंट को जो प्रिंसिपल को जो है 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस क्या SI परसेंट लिख लेते हैं हम, आपका जो है SI परसेंट लिख लेते हैं। आपका जो है इसका जो है कितना आपका रेट कितना है टोटल 4.5% है, 4.5% है। SI निकाले क्या करते हैं क्योंकि अमाउंट निकाले करते हैं प्रिंसिपल प्लस SI। आपका जो है इसमें जो है कितना हो जाएगा 100 हो गया प्लस 12, इसको 12 साल का समय मिल रहा है और रेट कितना है 4.5 है। इसको हम लोग Y से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि यंगर का है। नेक्स्ट करेंगे आपका जो है प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। अब प्रिंसिपल प्लस क्या होता है प्रिंसिपल प्लस रेट आपका जो है इसको कितना टाइम मिल रहा है 8 साल मिल रहा है। 4.5 इसको हम लोग एल्डर मान लेते हैं 12 वाले का क्योंकि उसको तो 8 ही साल का टाइम मिल रहा है और आपका रेट तो दोनों का सेम ही रहेगा। इसको 12 साल का समय मिल रहा है, इसको 8 साल का समय मिल रहा है। तो टोटल जो आपका जो आएगा 12 कितना हो जाएगा ये आपका जो है इसको इंटू करेंगे 12 का 48 और 6 कितना होगा 54 हो जाएगा। यानी कि 154 जो है 154% जो है वाई का हो गया। इसका ऐड करेंगे 8 चौका 32 और 4 कितना हुआ आपका जो है 136 हो जाएगा। 136% जो है 136% कितना है 136% जो है ऑफ किसका है एल्डर का है। ये किसका है वाई का है, वाई का है ये जो है ऑफ वाई। अब जो हम लोग जो है अब जो है आपका जो है वाई बाई एल्डर कर लेते हैं। आपका जो है कितना हो जाएगा 136 बाई 154 होगा। आपका जो है परसेंटेज से परसेंटेज जो होगा क्या होगा कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब इसको जो है कट कर लेंगे कितना टाइम हो जाएगा, इसको जो 2 से करेंगे तो आपका जो है 6 दूना 12 8 दूना 16 7 दूना 14 7 दूना 14 यानी कि 68/77 हो जाएगा। यानी कि इनका जो रेशियो जो है इन्वेस्टमेंट का वो क्या होगा आपका जो है 68/77 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे किसका पूछ रहा है छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे का आपका जो है किसका है यंगर का पूछ रहा है, यंगर चाइल्ड का जो है यंगर चाइल्ड का पूछ रहा है हमसे जो है क्वेश्चन में जो है यंगर चाइल्ड का पूछ रहा है। और यंगर चाइल्ड का जो है आपका जो है यंगर चाइल्ड का पूछ रहा है।
यंगर चाइल्ड का जो है कितना है 136 है, या 68 भी ले सकते हैं, 136 से लेते हैं। तो आपका जो है टोटल प्रिंसिपल कितना है यंगर चाइल्ड का, टोटल प्रिंसिपल जो आपका जो है इसमें देखेंगे कितना है 21,750 है। तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, आपका जो है 21,000 जो है 750 है इंटू 136, 68 भी ले सकते हैं, 136 लेते हैं ताकि कट करने में सुविधा होगी। आपका जो है 136 दोनों क्या करते हैं सम करते हैं, 136 प्लस 154, तो आपका जो है 21,750 इंटू 136, इसको सम करेंगे तो आपका जो है 6 4 10, 6 4 10, 1 5 3 8 1 9, 1 1 2 1 3, 390 हो जाएगा। आपका जो है इसका सम कितना होगा 390 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग जो है कट करेंगे, इसको जो हम लोग कट करते हैं 5 टाइम्स में करेंगे, आपका जो है इसको कटेंगे हम लोग 390 जो है आपका, इसको हम लोग कट करेंगे 390 को जो है 21,750 से करेंगे हम लोग 390 जो है 21,000 जो है 700 जो है 50 है, डिवाइड करेंगे आपका जो है 390 से, तो आपका जो है कितना आएगा, आपका जो है इसका जो देखेंगे 6 4 10 को 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, ये 2 होगा ना, सॉरी आपका जो है इसको सम करेंगे कितना होगा 6 4 10 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, ये 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 21,000 जो है 21,000 जो है 750 में जो है अगर जो हम लोग 200 आपका जो है इसको जो है 0 से कट कर दीजिए, आपका जो है टोटल कितना आपका जो है 75 से जाएगा, आपका जो है 75 टाइम्स चला जाएगा, 75 टाइम्स चला जाएगा। अब इसको जो है इंटू करेंगे 136 में, तो आपका जो है 10,200 आएगा, 10,200 आएगा। यानी कि छोटे यंगर आपका जो बच्चा जो है उसके लिए जो है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10,200 करना पड़ेगा। अगर आपका जो है बड़े वाले का निकालना होगा तो क्या करेंगे टोटल इन्वेस्ट में से इसको माइनस कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 10,200 हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक जो आता है वो इंस्टॉलमेंट का आता है, इंस्टॉलमेंट के बाद आता है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है मान लीजिए आपका जो है टोटल जो है प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपया है, रेट कितना है 8% है, टाइम कितना है 4 ईयर्स है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। आपका जो है इसमें जो है टोटल क्या आपका जो है इंस्टॉलमेंट पूछा है। इसमें जो पहले तो हम लोग इंस्टॉलमेंट जो है पहले तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। आपका जो प्रिंसिपल भी दिया गया है, रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है आपका जो है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई होता है। तो इसका एसआई निकाल लेंगे, क्या होता है एसआई होता है। आपका जो है प्रिंसिपल कितना है आपका जो 30,000 है, 30,000 है, प्लस एसआई निकालने के लिए क्या करते हैं 30,000 इंटू 8/4/100 करते हैं, जो PRT/100 होता है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 00 से 00 कटम, 8 चौका 32, 32 हम लोग 3 से करेंगे। आपका जो है इसमें आपका जो है कट कर लेंगे, टोटल आपका जो है 4 वर्ष 00 से कटम, आपका जो है टोटल जो आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको जो है 8 चौका 32, 32 में 3 से करेंगे 6 3 3 का 9, आपका जो है 00 आपका जो है कितना होगा 96 हो जाएगा। तो टोटल जो आपका जो होगा आपका टोटल जो होगा 39,600 हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया 39,600 हो गया। इसमें पूछ रहा है आपका जो है प्रत्येक किस्त जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट का जो है आपका जो है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। आपका जो है इंस्टॉलमेंट का कितना मानते हैं 100 मान लेते हैं। आपका जो है इसमें समझेंगे आपका जो पहले साल जो इन्वेस्ट आपका करेंगे टोटल आपका अमाउंट कितना हो रहा है 100 हो रहा है। आपका जो पहले साल जो करेंगे उस पर तो कोई एसआई रहेगा नहीं, कोई एसआई तो लगेगा नहीं। फर्स्ट ईयर में जो है आपका कोई तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप जब दे रहे हैं तो
तो उस वक्त तो आपका ऐसा ही नहीं रहेगा। सेकेंड ईयर में जो होगा, सेकेंड ईयर में जो होगा वो कितना होगा, 8% के रेट से हो रहा है। आपका जब 8% के रेट से हो रहा है तो ऐसा ही कितना होगा, आपका जो 100 अगर देंगे, आपका जो है रेट कितना है, 8 है, टाइम क्या है, 1 ईयर है, तो आपका कितना होगा, 8 रुपीज़ ही होगा। तो आपका जो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट लिख रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका दे कितना रहे, 100 का दे रहे हैं, और 8% के रेट से है तो 8% बढ़ेगा, तो आपका जो है 8% बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा तो आपका जो है अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस रेट, तो आपका क्या होगा, 108 हो जाएगा। थर्ड ईयर में करेंगे सेम वही चीज़ करेंगे, फिर आपका जो है 8% के रेट से 8 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 116 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में होगा सेम 8% के रेट से कर रहे हैं तो आपका जो है 8% बढ़ेगा तो आपका कितना होगा, 124 हो जाएगा। अब टोटल जो आपका जो है अमाउंट जो आया कितना आया, आपका जो है 448 आया, और 448 ही है, और टोटल आपका अमाउंट कितना हो रहा है, ये 448 यूनिट जो है कितना है, 39,600 है, 39,600 है, आपका जो है 39,600 है। तो आपका जो है अब जो है क्या निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। ये क्या है, 48 यूनिट का जो है 39,600 है, तो 100% का निकाल लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39,600 इंटू 100/4800, आपका जो 448 हो जाएगा। इसको जो हम लोग कट करेंगे तो आपका जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, दो से देखेंगे, आपका जो है ये जो आपका जो है टोटल कितना में कटेगा, ये जो आपका जो है इसको कट करेंगे, आपका जो 448 जो है ये आपका जो है टोटल जो है 884 बार में जाएगा। तो टोटल जो आप इसका अमाउंट जो होगा आपका जो है इसमें कट करेंगे, आपका जो है इसको कट करेंगे तो आपका टोटल जो आपका आएगा जो है वो आपका जो है 884 जाएगा, 8,800 जो है 40 आएगा, आपका जो है कितना आया, 8,000 जो है 840 आ जाएगा। इसमें जो आपका जो है क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। आपका जो है प्रत्येक किस्त कितना किस्त है, 4 किस्त है, टोटल जो है आपका जो है कितना किस्त है, 4 किस्त है। एक किस्त का जो है कितना आया, आपका जो है 8,840 आया, तो 4 किस्त का जो है 8,840 में इंटू करेंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 35,000 जो है 360 आएगा। टोटल अमाउंट जो है 35,360 आएगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो है इंटरेस्ट कितना होगा, आपका जो है टोटल इंटरेस्ट कितना आया, तो टोटल अमाउंट आपका जो है इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना था, आपका टोटल अमाउंट जो है कितना है, 30,000 है, आपका जो है माइनस कर लेंगे 35,360 में से जो है 30,000 माइनस कर लेंगे, 30,000 माइनस करेंगे आपका जो है 5360 आ जाएगा, 5360 आ जाएगा। और आपसे क्या है यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5360 हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर जो होगा 5360 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5360 हो जाएगा, 5360 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कौन सी वार्षिक किस्त जो है 1740 रुपये का जो है ऋण को जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 5 वर्षों में अदा कर देगी। यानी कि आपका जो है कौन सी, यानी कि इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा जो 740 रुपये का जो है 8% के रेट से जो है 5 वर्षों में क्या होगा, कंप्लीट आप क्या होगा दे देगा। जैसे कि आपका जो इसमें देखेंगे टोटल जो आपका जो है इसमें देखेंगे टोटल कितना है, 1700 जो है आपका जो है 40 रुपया है, 1740 रुपया आपका जो है इंस्टॉलमेंट, इसमें हम लोग 100 मान लेते हैं। इसमें जो है इंस्टॉलमेंट जो है 100 मान लेते हैं हम लोग, जो है 100 के इंस्टॉलमेंट में जो है इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। और आपका जो है कितना साल है, 5 साल है। तो पहले साल में जो होगा फर्स्ट ईयर में जो है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि आप उसी समय जब ब्याज आपका ऋण लेते हैं तो उस वक्त तो आपको ब्याज नहीं देना होता है, तो उसमें जो आपका जो है 100 रुपया ही देना पड़ेगा, आपका जो है 100 रुपया देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में जो है, सेकेंड ईयर में जो है आपका जो है 8% के रेट से है, तो 8% रेट आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। 100 रुपये पे कितना हुआ, एक साल में कितना हुआ, 8 रुपये इंटरेस्ट बढ़ेगा। थर्ड ईयर में जो है आपका फिर 8 रुपया बढ़ेगा, तो आपका जो है 116 होगा।
4th ईयर में जो है फिर 8% बढ़ेगा, तो आपका कितना हो गया 124 हो गया। 5 ईयर में जो है 5th ईयर में जो है आपका फिर 8% बढ़ेगा, आपका जो है फिर 8% बढ़ेगा, तो टोटल जो आपका जो है टोटल कितना आ जाएगा आपका जो 580 यूनिट हुआ, 580 यूनिट हुआ। इसमें टोटल 580 यूनिट का ही कितना दिया गया है 1740 रुपया है, टोटल अमाउंट कितना है 1740 है, तो 580 यूनिट का जो है 1740 रुपया है, आपका जो है 1740 रुपया है। आपका जो है प्रत्येक यूनिट आपका जो है कितना है 100 रुपये का है, आपका जो है प्रत्येक कितना का है इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1740 इंटू 100 बाई 580, इसको हम लोग कट कर लेंगे, इसको कट करेंगे आपका तो कितना टाइम 0 से 0 कट जाएगा आपका, 3 से देखेंगे ये 3 टाइम से चला जाएगा, तो आपका जो है प्रत्येक जो होगा किस्त जो होगा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा आपका जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होगा 300 रुपये का होगा, क्योंकि हमने जो है इसको तो वैल्यू हमने केवल पुट किया था, माना था, ये क्या है लेट किए थे, माने थे कि 100 रुपया होगा, 100 यूनिट मान लेते हैं, या 100 यूनिट मान लेते हैं, रुपया नहीं यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट के हिसाब से जो है आपका जो है 8% के रेट पे हम लोग कितना हुआ 580 यूनिट हुआ, 580 यूनिट हुआ, और 580 यूनिट जो है कितना है टोटल अमाउंट कितना है 1740 का है, तो आपका जो है 100 यूनिट का जो है कितना आ जाएगा आपका जो है 300 रुपया आ जाएगा। तो हमने जो है आपका इंस्टॉलमेंट कितना बना था 100, यानी 100 यूनिट का जो है कितना है 300 हो गया, यानी कि 300 रुपये किस्त जो है 5 वर्षों में जो है 8% की रेट से क्या होगा पे करेगा, तो आपको उसका क्या होगा कर्ज पूरी तरह से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है हमने जो है जितने इंपॉर्टेंट एसआई के जो अब तक जो एग्जाम में पूछे गए थे टाइप ऑफ क्वेश्चन उसको हमने कवर किया डिटेल में। आपका जो इस लेक्चर में जो हम लोग जो है स्मार्ट एंड बेसिक मेथड दोनों से सॉल्व किए। अगर आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।